ब्लाइंड फेथ कहे या अंधविश्वास, ये शब्द जैसे हम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले भूत प्रेत और बाबा बाबा की तस्वीरें सामने आती है। ये चीजें कितनी सच है इस पर हम और आप जितनी चाहे उतनी बहस कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा समझाई है कि फर्जी बाबाओं पर कभी भी भरोसा मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यूपी के इटावा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक परिवार एक फर्जी बाबा के चक्कर में आकर अपनी बेटी खो बैठा। उस बाबा ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो उनकी बेटी को जिंदा कर देगा। इसके लिए वो बेटी को मारता पीटता, उसके गर्दन पर चढ़कर उसे प्रताड़ित करता। क्या है ये पूरा मामला और किस वजह से इटावा का ये परिवार उस बाबा के झांसे में आया, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। 40 साल की प्रिया सक्सेना की 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन घरेलू लड़ाई झगड़े और बीमारी के चलते पिछले कुछ समय से माता पिता के साथ मायके में रहने लगी। कुछ वक्त पहले प्रिया के माता पिता की मुलाकात एक बाबा से हुई। बाबा ने उन्हें बताया कि लड़की पर भूत प्रेत का साया है और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इसे ठीक कर देगा। बाबा ने 2 हफ्ते पहले एक हवन किया था। उस समय बाबा ये कहकर चले गए थे कि आगे की पूजा नवरात्रि में होगी, जहां पर देवी माँ के आशीर्वाद से ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद लड़की की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले बाबा फिर आया और उसने एक बार फिर से हवन किया। इस बार उसके गर्दन पर पैर रखकर साधना का नाटक कर रहा था। घंटों तक बेटी को प्रताड़ित करता रहा। बाबा यही नहीं रुका, इसके बाद प्लास्टिक के पाइप से उसको मारने लगा। परिवार वालों ने उसको रोका तो ये कहकर चुप करा दिया कि इस पर भूत सवार है और उसको उतारना बेहद जरूरी है। पाखंडी बाबा ने लड़की को इतना तड़पाया कि उसकी जगह पर ही मौत हो गई। बाबा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने प्रिया के माता पिता से कहा कि 7 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, अब लड़की को आप फ्रिज में रखिए। बाबा इतना कहकर वहां से फरार हो गया। एक दिन बीत गया, लेकिन लड़की जैसी की तैसी ही पड़ी रही। उसके शरीर का कोई भी अंग कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। माता पिता को लगा कि लड़की की मौत हो गई। इसके बाद लड़की के पिता सुरेश ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उधर प्रिया की मौत की खबर सुनकर उसके घर में भीड़ लग गई। प्रिया के सारे शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने प्रिया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। इसके बाद पुलिस लगातार बाबा की तलाश में जुट गई और इस मामले में पुलिस को बहुत ही जल्दी सफलता भी मिल गई। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी तांत्रिक यमुना शमशान घाट में तंत्र क्रिया करता था। इसके बाद पुलिस फौरन वहां पहुंचती है और उस बाबा को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।